Sir, thank you for giving me the opportunity, sir. Sir, I would like to tell you that about 65 crore individuals are covered under Ayushman Bharat health card. I would request the concerned minister that there is about 5 lakhs coverage at present for a family per year. I would request him, and the procedures now under this is about 1929. Our Andhra Pradesh government has got about 3,257 procedures. I request the minister whether the coverage, health coverage can be increased to about 15 lakhs and the procedures also increased to 3,250 procedures. Honorable Mantri ji. माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स और ABDM पर है और ये प्रश्न आयुष्मान भारत के कवरेज को बढ़ाने का नहीं है। ये प्रश्न जो है वो हमारे आभा कार्ड के बारे में है और आभा कार्ड के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हमने इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं, कोर कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ABDM में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम जो 4 रजिस्ट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, वर्टिकल रजिस्ट्रीज़ को। एक तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दूसरा हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री यानी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्री, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज़ यानी हमारे इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्री, और ड्रग रजिस्ट्री यानी हमारे केमिस्ट जो हमको दवाइयों को सप्लाई करते हैं उसकी रजिस्ट्री। ये 4 को एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रपोजल है और उसके 3 गेटवेज हैं और वो 3 गेटवेज हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन कंसेंट मैनेजर, इसके माध्यम से हम एंटर कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज यानी जो हमारे क्लेम्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI, इसके तहत हम इस गेटवे से हम एंटर कर सकते हैं। कोशिश सरकार की ये है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव से शुरू हुआ है, सारे हेल्थ के स्टेक होल्डर्स से लेकर के, सारे हेल्थ की इश्यूज़ को लेकर के और सारे पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड से लेकर के वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें और एक जगह पर उनकी सुविधाओं को हम केटर कर सकें, इस बात का प्रयास है और इस प्रयास को इस माध्यम से किया जाए। Honorable member supplementary. No. Yes, sir. So the volume of individuals registered on a daily basis and extremely sensitive nature of data, health records being submitted, stored and shared across platform. Could the Honorable Minister explain the various steps undertaken by the central government to protect the sensitive and personal data of the fellow citizens who have registered for the Ayushman Bharat health accounts? मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमारा जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये पूरी तरीके से फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर को यूज़ करता है and it is fully compliant with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act. As my senior minister has explained that there are 4 verticals or 4 components. One of the components is creation of the Aabha ID. This is a unique identification number which is given on a digital health ecosystem to every patient. Patient के जो भी personal health records होते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई centralized repository मेंटेन नहीं की जाती है। पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड का पर्सनल डेटा केवल उसके कंसेंट पर ही शेयर हो सकता है और केवल जो रिकॉर्ड्स हमारे विद रिस्पेक्ट टू आभा आईडी रजिस्ट्री या जो हमारे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की रजिस्ट्री है या फैसिलिटीज की रजिस्ट्री है, दैट इज स्टोर्ड सेंट्रली फॉर द ईज ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी. सो देयर इज नो थ्रेट एज सच insofar as the safety of the personal health record of the patient is concerned.